क्या होता है, लेट पी एंड क्यू बी प्रोपोजिशंस, द कंडीशनल स्टेटमेंट पी एरो का निशान है, इसको इम्प्लाइज कहते हैं, क्यू इम्प्लाइज, पी इम्प्लाई क्यू इज प्रोपोजिशन पी देन क्यू। इसको कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे बेटा, इसको हम पी इम्प्लाइज क्यू कहेंगे, ठीक है जी। पी इम्प्लाइज क्यू, द ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इम्प्लाई क्यू इज फॉल्स इफ पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स एल्स इट इज ट्रू, ठीक है। तो बेटा इसमें हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा, एक कम्बिनेशन होगा जिसपे वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू होगा। तो एक वैल्यू वो कौन सी है, वो फॉल्स तब तब होगा बेटा जब P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा। P ट्रू होगा और Q फॉल्स होगा, ठीक है जी, तब फॉल्स होगा। बाकी तीनों तीनों जगहों पे वो ट्रू होगा। तो बाकी तीन जगह कौन सी हैं, जब P भी ट्रू हो और Q भी ट्रू हो, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। जब P फॉल्स है, Q भी फॉल्स है, तो आंसर आएगा ट्रू। और जब क्या है थर्ड ऑप्शन, कि जब हमारे पास P फॉल्स है और Q ट्रू है तो फिर ट्रू होगा। और जो फॉल्स की एक ही कंडीशन है, वो फॉल्स की कंडीशन ये है कि जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो, ठीक है। इसको मैं एक एनालॉजी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फर्ज करें हमारे पास इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जब इक़्तिदार में आऊँगा तो मैं नया पाकिस्तान बनाऊँगा, ठीक है, ये उनका वादा है। तो क्या फोर ऑप्शंस क्या हो सकती हैं पॉसिबली, कि वो इक़्तिदार में आ जाएं और नया पाकिस्तान बना दें, वो इक़्तिदार में आए और नया पाकिस्तान ना बनाएं, और उसके अलावा दो ऑप्शन और क्या हैं, कि वो इक़्तिदार में ना आए और नया पाकिस्तान ना बनाएं, और चौथा ऑप्शन ये है कि वो इक़्तिदार में ना आए लेकिन फिर भी वो नया पाकिस्तान बना दें, ठीक है। ये चार ऑप्शन है हमारे पास। तो फर्ज ये चारों ऑप्शन में कब आपको लगेगा कि आपके साथ धोखा हुआ, कब आप चीटेड फील करेंगे, तब आप चीटेड फील करेंगे बेटा जब इमरान खान इक़्तिदार में आ जाए और नया पाकिस्तान ना बना सके, ठीक है, फिर आप चीटेड फील करेंगे। बाकी तीनों केसेस में आपको कोई इशू नहीं है, क्योंकि पहले केस में वो इक़्तिदार में आया और उसने नया पाकिस्तान बना दिया, वेल एंड गुड, बड़ी अच्छी बात है। दूसरे केस में वो इक़्तिदार में नहीं आया और उसने नया पाकिस्तान नहीं बनाया, ये भी अच्छी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरे केस में वो इक़्तिदार में नहीं आया लेकिन फिर भी उसने नया पाकिस्तान बना दिया, ये तो अच्छी बात होगी भाई। वो आप कहेंगे कि यार उसका इन्फ्लुएंस इतना है कि वो इक़्तिदार में नहीं है फिर भी उसने नया पाकिस्तान बना दिया, ठीक है। इन तीन केसेस में आपको कोई इशू नहीं है, इशू सिर्फ एक केस में है, वो क्या, कि वो इक़्तिदार में आया और उसने नया पाकिस्तान नहीं बनाया। तो वो इक़्तिदार में आया, इसका मतलब पी ट्रू है और उसने नया पाकिस्तान नहीं बनाया, क्यू जो कि फॉल्स है। तो सिर्फ एक केस में फॉल्स है, बाकी सब में ट्रू है। तो ये बेटा हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट की लॉजिक है। और इस पर थोड़ा सा मजीद बात करते हैं। इन द प्रोपोजिशन पी इम्प्लाइज क्यू, पी इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस और द premise, Q is called the conclusion. Many arguments in mathematical reasoning involve conditional statements and there are many equivalent ways to express P implies Q. तो P का जो पार्ट है इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं और Q को हम कंक्लूजन कहते हैं, ठीक है। तो ये जो सेम थिंग है P implies Q, उसको 13 डिफरेंट वेज से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये टेबल जो आप देख रहे हैं इसमें देखें, इफ P then Q, if P comma Q, P is sufficient for Q, P implies Q, P only if Q, ठीक है। उसके बाद है a sufficient condition for P, Q is P, Q if P, Q whenever P, Q when P, Q is necessary for P, a necessary condition for P is Q is not P। तो बेटा ये जो 13 डिफरेंट वेज है ना, स्टेटमेंट्स हैं, ये सबका एक ही मकसद है, और वो क्या है, इफ P then Q, ठीक है जी। ये 13 एक ही चीज को बता रही है, एक चीज को लिखने के 13 मुख्तलिफ तरीके हैं। तो ये बहुत अहम टेबल है, इसको आपने रटा लगाना है। आल्दो मैं रटे का हामी नहीं हूँ, लेकिन ये एक ऐसा टेबल है, इसको आपने रटा लगाना है लिटरली। ये ऐसे ही है जैसे बच्चे मैथ बचपन में सीखते हैं ना, तो आपको टेबल सिखाए जाते हैं 2 का, 3 का, 4 का। तो अगर आपको टेबल आते हो तो आपके लिए मैथ करना आसान हो जाता है, और अगर आपको टेबल ना आते हो तो मैथ करते वक्त आपको बड़ी प्रॉब्लम आती है। ऐसे ही अब हमारे पास जो आगे क्वेश्चंस हैं और चैप्टर नंबर 1 है, और आगे जब हम फॉरवर्ड करेंगे, मूव फॉरवर्ड करेंगे,
तो आप देखेंगे कि अगर आपको ये टेबल याद है ज़बानी तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर आपको ये ज़बानी याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त बड़ा इशू बनेगा। ठीक है, तो इसको फिर बेटा आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, और अगली क्लास में मैं इसका आपका वर्बली टेस्ट भी लूँगा कि आपने इसको याद किया है या नहीं किया। ठीक है, सर ये टेबल तो जरा बता दें इसकी समझ। कोई हिंट दे दे किस तरह जी, याद कर सकते हैं हम? इसके दो हिस्से मैंने किए हुए हैं। एक देखें, ये लेफ्ट साइड पे है 5 और राइट साइड पे है ये 7। ठीक है, ये यस 8 सर। हैं। ठीक है, तो ये देखें जो लेफ्ट साइड पे ना, ये इसमें पी पहले आ रहा है। ठीक है, और ये जो राइट साइड पे है ना, इसमें क्यू पहले आ रहा है। तो ये मैंने दो कैटेगराइज कर दी, इसको डिवाइड कर दिया ताकि याद करने में आसानी रहे कि पी किस में पहले आता है और क्यू किस में पहले आता है। ठीक है, बाकी रटा है तो रटे की आपको पता है कोई सेंस नहीं होती। तो ये आपने इसको अच्छे सर तरीके से इसका ये याद कर देना। मतलब क्या है, मसलन इफ पी देन क्यू, ये थोड़ा सा बता दें, कोई एग्जांपल अगर दे दें। हाँ जी, हाँ जी बेटा, एग्जाम्पल इमरान खान की एग्जाम्पल आपको दी है मैंने, तो क्या समझ आया आपको इससे? सर उसमें वो जो आपने 4 ऑप्शन बताए हैं, मैं वही कह रहा हूँ, वो जरा इसके ऊपर अप्लाई करके बता देना कि वो क्या क्या कंडीशन बन सकती है। हाँ जी, हाँ जी, तो वो बेटा अभी आप फॉलो करें। तो अब हम इसको अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी देखें, इसका हमारे पास आ रहा है ट्रुथ टेबल। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू क्या है? अगर पी ट्रू हो, क्यू भी ट्रू हो, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू। अगर पी ट्रू है लेकिन क्यू फॉल्स है तो आंसर आएगा फॉल्स। सिर्फ एक केस है जिसमें फॉल्स आंसर आएगा, बाकी तीनों में ट्रू है। पहला फॉल्स है, क्यू ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, तो बेटा ये एक केस याद करने, बाकी आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएंगे। आपने याद रखना है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट कब फॉल्स होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट जब पी ट्रू हो और क्यू फॉल्स हो तो ये तब फॉल्स होती है। ठीक है बेटा, तो इसकी सर वो एग्जांपल हम देखें। इसको पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखना है। और अभी हमने देखा हमारे पास 13 डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो फर्स्ट वन, इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। तो इसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल किया गया? इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, तो मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसमें क्या है? इसमें मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसमें पी है। ठीक है, तो इफ पी, उसके बाद देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब। ठीक है, तो शी विल फाइंड अ गुड जॉब क्या है? क्यू है। ठीक है, तो ये जो पहला है ये सादा तरीका लिखने का है। इफ मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स देन शी विल फाइंड अ गुड जॉब, इफ पी देन क्यू। ठीक है, अब एक और देखें, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अब ये बात वही है लेकिन इसको मुख्तलिफ अंदाज में किया गया, और मुख्तलिफ अंदाज जो टेबल है ना उसके मुताबिक क्या है? मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, ये क्यू है। ठीक है, व्हेन आ जाएगा, उसके बाद शी लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये है पी। तो जो ये इसमें बेसिकली इस्तेमाल हुआ है क्यू व्हेन पी। ठीक है, अगर वो टेबल याद है तो आप फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे इसको। ठीक है बेटा, उसके बाद है थर्ड, फॉर मारिया टू गेट अ गुड जॉब इट इज सफिशिएंट फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ठीक है, टू फॉर मारिया टू गेट अ गुड जॉब इज, ये है क्यू। इट इज सफिशिएंट, ये हमारे पास वो कीवर्ड है। फॉर हर टू लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये पी है। तो क्यू सफिशिएंट पी। ठीक है, तो इसको ये टेबल देखें ज़रा, ये है हमारे पास P इज सफिशिएंट फॉर Q। ठीक है जी, तो ऐसे ही हमारे पास सेम थिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए आगे है, फॉर मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, ये हमारे पास क्या है? मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब, ये हमारे क्यों? पास है Q। ठीक है, अनलेस, ये वो कीवर्ड है जो आपको टेबल से मिला है। और शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, शी डज नॉट लर्न डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। मारिया लर्न्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ये है पी। तो डज नॉट लर्न, नॉट पी। ठीक है, तो ये इसका, ये कहाँ से इसका जो है आया, वो ये बना क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। ठीक है, तो टेबल देखें, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, क्यू
अनलेस नॉट पी, ठीक है। तो ये देखिए क्यू वो स्टेटमेंट है मारिया की जिसको उसमें गुड जॉब मिली है, अनलेस कीवर्ड है, उसके बाद नॉट पी, इसका मतलब है कि अगर उसने मैथ को डिस्क्रीट मैथ को नहीं सीखा। तो ये उसका स्टाइल है, अगर आप उसको याद कर लेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा, आसानी रहेगी आपको कि ये जो सारी चारों हैं उनका एक ही मकसद है, एक ही मतलब है, इफ पी देन क्यू, ठीक है। लेकिन उसको लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हैं क्योंकि हम इस कंडीशनल स्टेटमेंट को 13 मुख्तलिफ वे से लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। अच्छा, अब ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना इसके साथ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं अटैच हैं, वो देख लें, वो बहुत इजी हैं। 3 स्पेशल प्रोपोजिशंस आर रिलेटेड टू द कंडीशनल स्टेटमेंट पी इंप्लाइज क्यू। द कन्वर्स ऑफ पी इंप्लाइज क्यू, क्यू इंप्लाइज पी, ठीक है। अगर हम क्यू पहले लें और पी बाद में ले जाएं तो उसको बोलते हैं कन्वर्स, ठीक है। उसके बाद बेटा है हमारे पास कंट्रा पॉजिटिव। तो कंट्रा पॉजिटिव हमारे पास क्या है कि अगर हम नॉट क्यू को पहले लें और नॉट पी को बाद में ले जाएं तो ये होगा नॉट क्यू इंप्लाइज नॉट पी। उसके बाद हमारे पास है इनवर्स। तो इनवर्स क्या है, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू, ठीक है। तो ये है तो सेम लेकिन दोनों में हमने नेगेशन लगा दिया, नॉट पी नॉट क्यू, ठीक है। तो अगर आप किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स कन्वर्स फाइंड करना चाहते हो, किसी भी स्टेटमेंट का आप कंट्रा पॉजिटिव फाइंड करना चाहते हो, किसी भी स्टेटमेंट का इनवर्स फाइंड करना चाहते हो, तो ये आपके पास 3 डिफरेंट वेज हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से करते हैं, आपने मेरी मदद करनी है यहाँ पे। व्हाट आर द कन्वर्स कंट्रापोजिटिव एंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट। इफ इट रेन्स अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच। इफ इट रेन्स, इट रेन जो है ना ये पी है और अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच ये क्या है, क्यू है, ठीक है। तो आपने पहले मुझे बताना है कि इसका कन्वर्स क्या होगा, फिर कंट्रापोजिटिव क्या होगा और फिर इनवर्स क्या होगा। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है इसका कन्वर्स क्या होगा। अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच इफ इट रेन्स, ये सर शायद कन्वर्स होगा इसका। हाँ, इफ अली, इफ आएगा ना, इफ अली ऑर्डर्स पिज्जा एज हिज लंच देन इट रेन्स, ठीक है, देन इट रेन्स, ठीक है। yes. इफ ये हमारे पास आ जाएगा। तो उसके बाद है कंट्रापोजिटिव, इसका क्या होगा। हाँ, इफ अली डज नॉट ऑर्डर पिज्जा एज हिज लंच देन नॉट पी क्या है, देन इट डज नॉट रेन, ठीक हो गया। यस सर। हाँ जी। उसके बाद है बेटा इनवर्स। इनवर्स क्या है, नॉट पी इंप्लाइज नॉट क्यू। नॉट पी क्या है, इफ इफ इट डज नॉट रेन देन अली डज नॉट ऑर्डर पिज्जा एज हिज लंच। हाँ शाबाश, जबरदस्त, ठीक है। देखिए कितना इजी है, आप थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें आपको फौरन आ जाएगा। उसके बाद है बेटा हमारे पास सर इनके एक और, क्वेश्चन किस तरह होंगे, मतलब हमें ये ऐसे दिया हाँ होगा जी, कि वो इसको हम, ऐसे स्टेटमेंट में लिखना। हाँ तो वो अभी उससे एक्सरसाइज देखते हैं ना, तो उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि इसके क्वेश्चन जी कैसे सर होंगे, ठीक। ऐसे ही होंगे जैसे एग्जाम, ठीक है। तो 6th हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर विच इज नोन एज बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। इन दिस लॉजिकल ऑपरेटर लेट पी एंड क्यू बी propositions. द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट पी, ये इफ एंड ओनली इफ, ये देखें इसको हम डबल हेड एरो से शो करते हैं, ठीक है। पी if and only if q is the proposition and it would be called as p if and only if q, ठीक है। the truth value of p if and only if q is true if p and q have the same truth values as false, ठीक है। p if and only if q कब ट्रू होगा, जब दोनों में सेम वैल्यू होंगी। सेम वैल्यू कब होंगी, या p और q दोनों ट्रू होगा या p और q दोनों फॉल्स होगा, ठीक है। और ये फॉल्स कब होगा, जब पी और क्यू की डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो इसको देख के आपको कोई रिलेशनशिप नजर आ रहा है इसका एक्सक्लूसिव आर के साथ, कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सक्लूसिव आर, ट्रुथ टेबल एंड बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। यस क्या सर। क्या क्या नजर आ रहा है, क्या रिलेशन है। सर उसमें जब दोनों ट्रू हो तो, या फिर दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होता है, लेकिन इसमें हाँ, उसका ऑपोजिट है। बिल्कुल, शाबाश, जबरदस्त बेटा, यहाँ पे अपोजिट है बिल्कुल, ठीक है।
तो जो उसकी ट्रूथ वैल्यूज हैं यहाँ पे उसकी बिल्कुल अपोजिट ट्रूथ वैल्यूज हैं, ठीक है। अब ये जो बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, इसको हम रिप्रेजेंट बाय डिफरेंट वेज। उसमें क्या है, P is necessary and sufficient for Q, if P then Q, and conversely P if and only if Q। ये तीनों तरीकों से जब बात कर लिखी होगी तो हम इसका यही नतीजा अखज़ करेंगे कि ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। उसके बाद इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। लेट P बी द स्टेटमेंट यू कैन टेक द फ्लाइट एंड लेट Q be the statement you buy a ticket. Then P if and only if Q is the statement you can take the flight if and only if you buy a ticket। ठीक है, तो सिंपली आपने उसमें if and only if लगा के दोनों प्रोपोजिशन को मिला देना। ठीक है बेटा, तो अब इसका ट्रूथ टेबल देख लें कैसे बनेगा। P अगर ट्रू है, Q अगर ट्रू है तो आंसर भी ट्रू आएगा। P ट्रू है, Q फॉल्स है, आंसर फॉल्स आएगा। P फॉल्स है, Q ट्रू है, आंसर फॉल्स आएगा। P फॉल्स है और Q भी फॉल्स है तो आंसर ट्रू आएगा। तो बेटा ये ट्रूथ टेबल है फॉर द बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। ठीक है, तो कुछ बात हम कंपाउंड प्रोपोजिशन की कर लें। यूजिंग द लॉजिकल ऑपरेटर्स वी कैन बिल्ड अप कॉम्प्लिकेटेड कंपाउंड प्रोपोजिशंस दैट इन्वॉल्व्स एनी नंबर ऑफ प्रोपोजिशंस। तो हम कंपाउंड प्रोपोजिशन में मल्टीपल प्रोपोजिशंस को कंबाइन कर सकते हैं बाय लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगेन वी कैन यूज ट्रूथ टेबल to see the truth values of a compound proposition under all possible combination of the truth values of the basic simple proposition। देखा कि हम लॉजिकल ऑपरेटर के ट्रूथ टेबल बना सकते हैं, तो ऐसे ही कंबाइन हम करके कंपाउंड प्रोपोजिशन के भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टेटमेंट है P कंजंक्शन नॉट Q इंप्लाइज P कंजंक्शन Q। ठीक है, तो अब हमारे पास दो वेरिएबल हैं P और Q, तो हमने P और Q की वैल्यूज ले ली। P ट्रू, Q भी ट्रू है, P कॉम्बिनेशन है चारों हमने पॉसिबली ले ली। ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है। ठीक है, अब हमने लेना है नॉट Q, तो नॉट Q लेंगे। क्यों लेना नॉट Q? क्योंकि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो हमारे पास नहीं है नॉट Q, तो हमने नॉट Q लेनी है वैल्यू। तो कैसे लेंगे, Q अगर ट्रू है तो नॉट Q क्या होगा, फॉल्स। अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। Q अगर फॉल्स है तो नॉट Q ट्रू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमने इस होल जो कंपाउंड स्मॉल पार्ट है इसका हमने ट्रूथ वैल्यूज निकालनी है। तो कैसे आएंगी, P कंजंक्शन नॉट Q, तो P की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और नॉट Q की भी है। तो P ट्रू है, नॉट Q फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि इसमें डिसजंक्शन इस्तेमाल हो रही है और इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, डिसजंक्शन हमने इस्तेमाल करनी है। ट्रू ट्रू आंसर इज ट्रू, फॉल्स फॉल्स आंसर इज फॉल्स, फॉल्स ट्रू आंसर इज फॉल्स, सॉरी ट्रू आंसर इज ट्रू। तो ये P डिसजंक्शन नॉट हमारे पास आ गया। अब हमने P कंजंक्शन Q की वैल्यूज लेनी है, तो P Q हमारे पास मौजूद है। ट्रू 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 होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स होगा और फॉल्स फॉल्स भी फॉल्स होगा। ठीक है जी, ये अब हमारे पास आ गई वैल्यूज। अब हमने फाइनल कंपाउंड स्टेटमेंट बिल्ड करनी है, तो उसमें देखें अब बेसिकली हमने कंडीशनल स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है और ये दो कॉलम हमारे पास प्रीवियसली अवेलेबल हैं। तो ट्रू ट्रू आंसर इज ट्रू, ट्रू फॉल्स आंसर इज फॉल्स, फॉल्स फॉल्स आंसर इज ट्रू एंड ट्रू फॉल्स आंसर इज फॉल्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप देखें कि हमने एक पूरी कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रुथ टेबल बिल्ड कर लिया। ठीक है, लास्टली बेटा हमारे पास प्रेसिडेंस ऑफ द ऑपरेटर्स है कि कौन से ऑपरेटर्स को हमने पहले एग्जीक्यूट करना है, कौन से बाद में। तो नॉट का ऑपरेटर सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, कंजंक्शन का उसके बाद, डिसकंजंक्शन का उसके बाद और कंडीशनल स्टेटमेंट उसके बाद होगी और सबसे आखिर में बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्टेटमेंट है P कंजंक्शन Q डिसजंक्शन R, तो इसमें से P Q R में पहले कौन से दो वेरिएबल हम हैंडल करेंगे। तो पहले बेटा इसमें प्रायोरिटी किसकी है, कंजंक्शन की, जैसे कि ऊपर टेबल में गिवन है। तो हम P कंजंक्शन Q करेंगे, उसके बाद फिर डिसजंक्शन R करेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास है P डिसजंक्शन Q इंप्लाइज R,
तो इसमें कौन से दो वेरिएबल पहले हम डील करेंगे, कैसे एवेल्यूएट करेंगे? तो इसमें देखेंगे पी डिसजंक्शन क्यू, ये इसको पहले एवेल्यूएट करेंगे, उसके बाद एम्प्लॉइज का ऑपरेटर यानी कि कंडीशनल स्टेटमेंट को हम करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है प्रेसिडेंस ऑफ दी लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इस तरह बेटा हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर का जो सेक्शन 1 है वो खत्म हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, लेट पी एंड क्यू बी द प्रोपोजिशंस यू P है you drive over 65 miles per hour, Q है you get a speeding ticket। ठीक है, write these propositions using P and Q and logical connectives including negations। तो अपने इसको लॉजिकल कनेक्शन और पी क्यू की फॉर्म में लिखना है। यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। ठीक है, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, ये है पी। तो डू नॉट का मतलब है नॉट पी। ठीक है, तो पहले का आंसर आएगा नॉट पी। ठीक हो गया बच्चे? उसके बाद है दूसरा, यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर बट यू डू नॉट गेट अ स्पीडिंग टिकट। तो यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर, ये है हमारे पास पी। बट आएगा तो इसका मतलब एंड होता है, और डू नॉट गेट तो नॉट टी। ठीक हो गया? उसके बाद है सी, you will get a speeding ticket if you drive over 65 miles per hour। ठीक है, you will get a speeding ticket if you drive over 65 miles, you will get a speeding ticket। तो ये है Q, if you drive over 65 miles per hour। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिकली जो फॉर्म आएगी ना वो इस तरह की आएगी, Q Number 15, let PQ and R be the propositions grizzly bears have been seen in the area। Q हमारे पास है hiking is safe on the trail, और R हमारे पास है berries are ripe along the trail। ठीक है, write these propositions using P, Q and R and logical connectives। ठीक है, अब इसको आपने देखना जरा, berries are ripe along the trail but grizzly bears have not been seen in the area। berries are ripe on the ट्रेल, तो ये है आर। ठीक है, और उसके बाद है बट जब आएगा तो आपने एंड लगा देना, कंजक्शन लगा दें। ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन, नॉट बीन सीन, तो यहाँ पे पी पे सीन है तो नॉट बीन सीन का मतलब है नॉट पी, और कंजक्शन नॉट पी इसका आंसर है। ठीक है, ऐसे ही बी पार्ट है, ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। ठीक है, इसमें ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ठीक है, तो ये हमारे पास है नॉट पी। उसके बाद एंड हाइकिंग ऑन द ट्रेल इज सेफ, हाइकिंग इज सेफ ऑन द ट्रेल, तो ये आएगा एंड क्यू। ठीक है, और उसके बाद है बट बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल। ठीक है, बेरीज बट आ गया तो इसका मतलब एंड है और आर। ठीक है बेटा, तो उसके बाद एक और है इंटरेस्टिंग सा, हाँ जी, ये सी पार्ट को देखें जरा। इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल हाइकिंग इज सेफ इफ एंड ओनली इफ ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। अब बेटा ये पूरी स्टेटमेंट है ना, ये कंडीशनल स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमने इसमें देखना है कि इफ पी कौन है और क्यू कौन है। तो ये देखेंगे जो यहाँ तक पार्ट है ना, पहला यहाँ तक जो पार्ट है कि हमारे पास ये जो इफ द बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, ये हमारे पास इफ क्यू का पार्ट है। यहाँ पे अब लिखा नहीं जा रहा तो मैं आपको दोबारा यहाँ से बता देता हूँ कि ये जो पार्ट है ना, ये पी का पार्ट है, और उसके जो आगे है ना ये सारा क्यू का पार्ट है। ठीक है, अब जो क्यू का पार्ट है ना वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है, लेकिन हम पी का पार्ट देख लें। इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, इफ, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इफ बेरीज आर राइप अलोंग द पाथ, ये हमारे पास क्या है आर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इम्प्लाइज आएगा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हाइकिंग इज सेफ एंड ओनली इफ ग्रिजली बियर्स हैव नॉट बीन सीन इन द एरिया। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली इस तरह की होगी, इफ पी क्यू, ये स्टेटमेंट का फॉर्मेट जो 13 जो आपको मैंने कहा याद कर रहे हैं ना उसका है, इफ पी कामा क्यू। तो इफ बेरीज आर राइप अलोंग द ट्रेल, तो ये इफ पी है, उसके बाद कामा है, और उसके बाद सारी स्टेटमेंट क्यू है।
लेकिन जो क्यू है ना उसके अंदर दो चीजें हैं। उसके अंदर है हाइकिंग इज सेफ, हाइकिंग क्या है, क्यू। इफ एंड ओनली इफ, तो यहाँ पे बाई कंडीशनल आ जाएगा, ठीक है। ग्रिजली बियर्स हैव नॉट सीन इन द एरिया, तो नॉट सीन क्या है हमारे पास, नॉट पी है, ठीक है बेटा। तो इसका आंसर ये आपके सामने है, तो इस तरीके से आपको ये शो होगा। तो ये बेटा हमारे पास एक एग्जाम्पल को हमने देखा है। तो अब बाकी आपने खुद इस तरीके से करनी है। उसके बाद 17 है, डिटरमिन वेदर ईच, डिटरमिन वेदर each of these conditional statement is true or false. If 1 plus 1 is equal to 2, then 2 plus 2 equals to 5. तो पहला जो P है ये ट्रू है क्योंकि 1 plus 1 is equal to 2 होता है, ठीक है। लेकिन जो दूसरा पार्ट है ना वो फॉल्स है, 2 plus 2 is equal to 5 which is false, ठीक है। तो ये क्या है, if P जो कि हमारे पास ट्रू है, ठीक है, ये if P then Q जो कि हमारे पास फॉल्स है। इफ P देन Q, ये ट्रू है और ये फॉल्स है। तो पहला ट्रू हो दूसरा फॉल्स हो तो आंसर क्या आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में, फॉल्स। शाबाश बेटा शाबाश, ठीक है। ऐसे ही आपने बाकी सब करना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। फॉर ईच ऑफ दीज sentences determine whether an inclusive or exclusive are। इंक्लूसिव और इंक्लूसिव आर हमने देखा था। इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव आर में क्या होता है कि एक चीज हम ले सकते हैं, एक्सक्लूसिव आर में दोनों हो सकती हैं, ठीक है। तो कॉफी और टी कम्स विद डिनर, तो जो डिनर में जो कॉफी आएगी या टी आएगा, टी आएगी, ठीक है। तो बताएं कि क्या ये एक्सक्लूसिव आर है या इंक्लूसिव आर है। एक्सक्लूसिव और हाँ एक्सक्लूसिव आर है। एक्सक्लूसिव आर का मतलब है बेटा डिनर में या तो कॉफी मिलेगी या आपको टी मिलेगी, दोनों चीजें नहीं मिलेंगी। इसका मतलब है ये एक्सक्लूसिव आर है। आगे बी पार्ट है, आ पासवर्ड मस्ट हैव एट लीस्ट 3 डिजिट्स और बी एट लीस्ट 8 कैरेक्टर लॉन्ग। तो ये इंक्लूसिव है, ये एक्सक्लूसिव है। इंक्लूसिव है सर। इंक्लूसिव है, शाबाश। बताएंगे बेटा कैसे इंक्लूसिव, आपको कैसे पता चला ये इंक्लूसिव है। सर हम 8 का भी रख सकते हैं, उसके अलावा 3 का भी रख सकते हैं। नहीं ऐसे नहीं, इसके अलावा इसके दरमियान में भी हमारे पास कोई ऑप्शन है तो हाँ हो सकता हम है। जो 8 का रखेंगे ना, 8 करेक्टर का, तो उसमें 3 डिजिट भी इंक्लूडेड हो सकते हैं ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो वो उसका सब सेट बन जाएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली उसका हिस्सा हो सकते हैं, इसलिए दोनों एक ही वक्त में दोनों पॉसिबल हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स इंक्लूसिव आर। उसके बाद है बेटा फॉर ईच ऑफ दीज, क्वेश्चन नंबर 21, फॉर ईच ऑफ दीज सेंटेंसेस स्टेट what the sentence means if the logical connectives are is an exclusive or exclusive R। तो सेम ही आपने इसको कौन सा आर इस्तेमाल यहाँ पे होगा आपने इसको देख लेना है। राइट ईच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इफ पी देन क्यू इन इंग्लिश, रेफर टू द लिस्ट ऑफ कॉमन वेज टू एक्सप्रेस कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तो ये बेटा जो हिंट में लिखा हुआ ना रेफर्स टू द कॉमन वेज, वो टेबल है जिसमें 13 वेज है। तो आपने क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, पी देन क्यू। तो ये 13 में से कोई भी हो सकता है ये, ठीक है। तो आपने इसको लिखना है इफ पी देन क्यू फॉर्मेट में, ठीक है। तो अब पहला है इट स्नोज वेन एवर द विंड बिलो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या है कि हमने बताना है कि इसमें कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है। तो आप कोई मुझे बता सकता है कि क्या इसका क्या होगा। सर क्यू व्हेनेवर पी। हाँ तो इसको इंग्लिश में बताएं ना, इसको इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखना है ना आपने। तो इसको इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखेंगे तो इसमें जो पी है ना वो है द विंड, इसमें इसका जो पी है ना वो है द विंड बिलो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, और इट स्नो जो है जो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन इट स्नो, ठीक है। इफ द विंड ब्लोज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट देन इट स्नोज, ठीक हो गया। अब दूसरा बताएं, द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम इफ
द एप्पल ट्रीज विल ब्लूम इफ इट स्टेज वार्म फॉर अ वीक। ठीक है, तो ये क्यू इफ पी है। ठीक है, क्यू इफ पी, तो हमारे पास ये क्या आएगा, क्यू इफ पी है ना, तो इसको आपने इफ पी देन क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे इसको? जी बेटा बताएं आप, बड़ा इजी है, मैंने आपको तकरीबन कर ही दिया, आपके सामने लिखा हुआ है। हाँ जी, इसका इफ बनेगा इफ इट स्टेज वार्म फॉर वीक। Wait for a हाँ, week, then the then- apple trees will bloom. हाँ शाबाश, ठीक है। तो आपने ऐसे इसी तरीके से ये सारे हैं ना ये सेंटेंसेस, उसको इफ देन की फॉर्म में लेके आना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, राइट ईच ऑफ दीज प्रपोजिशंस इन दी फॉर्म पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इन इंग्लिश। ठीक है, तो इसको पी इफ एंड ओनली इफ क्यू की फॉर्म में आपने लिखना है बाय कंडीशनल। If it is hot outside, you buy an ice cream cone, and if you buy an ice cream cone, it is hot outside. ठीक है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसको इफ एंड ओनली इफ की फॉर्मेट में आपने इसको मेंशन करना है। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट कर सकता है इसको? हाँ जी बेटा, अगर हम इसको करेंगे ना तो ये इजी है, बड़ा इजी। तो कैसे होगा, आप क्या लिखेंगे, यू बाय एन आइसक्रीम कोन इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉट आउटसाइड। ठीक है, आपने दोनों प्रोपोजिशन को मिलाना है, बीच में इफ एंड ओनली इफ लिखना है आपने। ठीक है, यू बाय एन आइसक्रीम कोन इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉट आउटसाइड। यू बाय एन आइसक्रीम कोन इफ एंड ओनली इफ इट इज हॉट आउटसाइड। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन भी करना है, इसमें आपने बाय कंडीशनल का बताना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, स्टेट द कन्वर्स कंट्रापोजिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ दीज कंडीशनल स्टेटमेंट्स। इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। ठीक है, इफ इट स्नोज टुडे आई विल स्की टुमारो। तो आप बेटा बताएं कि इसका कन्वर्स आपने निकालना है, तो क्या होगा कन्वर्स? If I will ski tomorrow, then it snows today. आई विल, हाँ इफ आई विल, इसका बेटा कन्वर्स होगा आई विल स्की टुमारो ओनली इफ इट स्नोज टुडे। ठीक है, अच्छा अब आपने इसमें देखना है कि हम इसमें डिफरेंट इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसमें डिफरेंट कम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने अगर इसका कन्वर्स करना है तो आई विल स्की टुमारो ओनली इफ इट स्नोज टुडे। ठीक है जी, अब इसी सेंटेंस का आपने कंट्रापोजिटिव लेना है, तो बताएं जरा इसका कंट्रापोजिटिव क्या होगा? इसमें क्यू क्या बेटा? I will not ski tomorrow if it does not snow today. शाबाश। अब इसका इसका जो थर्ड इनवर्स क्या होगा? If it does not snow today, If it I does will not not ski tomorrow. शाबाश, ठीक है, शाबाश, जबरदस्त, एक्सीलेंट। ठीक है, ये इस तरीके से आपने बाकी दो पार्ट भी कर लेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी रोज अपीयर इन ट्रुथ टेबल ऑफ फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस। तो बेटा इसका फार्मूला है 2 रेज़ टू द पावर n, जितने वेरिएबल होंगे वो n से रिप्लेस कर देने हैं। तो पहले में सिर्फ एक वेरिएबल है p, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 2, तो इसकी सिर्फ 2 रोज बनेगी। दूसरे में कितने वेरिएबल है 4, तो ये 2 रेज़ टू द पावर 4 हो जाएगा, तो इसका हमारे पास टोटल कितनी रोज बनेंगी 16। ठीक है, ऐसे बाकी आपने देख लेना है। उसके बाद है कंस्ट्रक्ट ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दीज कंपाउंड प्रोपोजिशंस। तो ये बड़ा आसान है, हमने एक एग्जांपल की भी है, तो आप इसका ट्रुथ टेबल बना सकते हैं। 33 भी इसी तरह का है, उसके बाद 35 भी इसी तरह का है, 37 भी इसी तरह का है। ठीक है, ये चारों क्वेश्चन एक ही तरह के हैं, और ये बल्कि 5वां भी यही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 41,
इसमें आपने बताना है कि ये जो साइड है ना ये ट्रू कब होगी और फॉल्स कब होगी। तो बेटा आपने इसमें ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल नहीं करना, उसके बगैर ये आपने 2 लाइंस में बताना है कि जब इसकी वैल्यू क्या होगी, जब इसकी वैल्यू सेम होगी, सब पी क्यू आर की तीनों की वैल्यू सेम होगी तो इसका आंसर आएगा फॉल्स, और जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी तो आंसर आएगा, जब उसकी वैल्यू पी क्यू आर की वैल्यू डिफरेंट होगी तो आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, आपने एक लाइन में इसको ऐसे बता देना। ठीक, तो इसमें आपने क्या करना है, बिटवाइज आर, बिटवाइज एंड बिटवाइज एक्सक्लूसिव आर। ठीक है, तो ये आर से मतलब है डिसजंक्शन, एंड से मतलब है कंजक्शन, और एक्सो आर से मतलब है एक्सक्लूसिव आर। तो इसमें आपने डीएलडी वगैरह में पढ़ा होगा, बड़ा इजी है। आपने ट्रू की जगह 1 इस्तेमाल करना है और फॉल्स की जगह पे 0 करना है। ठीक है, तो आपने इनका एंड भी ले सकते हैं, आर भी ले सकते हैं और एक्सक्लूसिव आर भी ले सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ईजी है, आई होप कि आप इसको बड़ी इजीली कर लेंगे।